जाता है टीएमसी गवर्नमेंट के राज में और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टा स्टूडेंट पे ही ब्लेम किया जाता है। हम सीधा ये डिमांड कर रहे हैं कि ब्रात्य बसु इस्तीफा दे और जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में 2020 के बाद से, कोविड के बाद से जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को बहाल किया जाए। ये सरकार एक एक करके छात्रों के मुद्दों को खत्म करने का काम कर रही है, चाहे जामिया में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, टीएमसी की या भाजपा सरकार हो। ये एक तरीके से छात्रों के जो असल मसले हैं उनको कुचलने का काम कर रही है। इसीलिए न तो जामिया में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन करवाया जा रहा है, न जादवपुर में करवाया जा रहा है, जेएनयू में लगातार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन को डिले करने का काम किया जा रहा है। स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो कि असल मायने में स्टूडेंट के इश्यूज को उठाने का काम करते हैं, आज उसी स्टूडेंट के इसी पूरे राइट को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ये डिमांड करते हुए, पहला कि ब्रात्य बसु इस्तीफा दे, दूसरा जादवपुर यूनिवर्सिटी में जल्द से जल्द इलेक्शन लड़वाया जाए, तीसरा जो स्टूडेंट हुए हैं जिनको इंजरीज आई है उनको मुआवजा दिया जाए। इन डिमांड्स के साथ हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस हमें अपने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन को भी करने से रोक रही है। हम ये मांग करें कि बैरिकेड क्यों लगाए जा रहे हैं जब ये गुंडे हमला करते हैं, जब लगातार ऐसे मिनिस्टर छात्रों को गाड़ियों से कुचल देते हैं, तब कोई पुलिस नहीं रोकती, तब कुछ नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स अगर पीसफुल डिमांड कर रहे हैं तो उनको रोकने का काम किया जा रहा है। बीजेपी की तरह ही अब टीएमसी भी कर रही है। देखिए टीएमसी भी एक फैसिस्ट सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए भाजपा और टीएमसी दोनों में ये स्टेट में कर रही है, वो सेंटर में कर रही है। हमें नहीं समझ में आता है कि इन दोनों में कोई फर्क है। जिस तरीके से स्टूडेंट्स को ये पीटती है, जिस तरह के इनके गुंडे आते हैं, आप देखिए कि इसी कॉलेज के भीतर जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर अन्य कॉलेज के स्टूडेंट जो बैंड है वो लोग भी पहुंच जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? छात्र भी तो राजनीति करते हैं। छात्र राजनीति करते हैं, उसमें क्या समस्या है? भगत सिंह ने बोला था कि छात्रों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। सवाल ये है कि क्या सही राजनीति, क्या गलत राजनीति? छात्रों को बिल्कुल राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। हम भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम सही राजनीति के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली की सरकार एक मजबूत सरकार है, मजबूत स्तंभ है, नहीं करती है। पश्चिम बंगाल अब मजबूत सरकार, बिल्कुल मजबूत सरकार है, अन्याय करने में बिल्कुल मजबूत है, टीएमसी के गुंडों को बढ़ावा देने में बिल्कुल मजबूत है। देखिए मजबूत किसके लिए? मजबूत वहाँ के टीएमसी के जो धन्ना सेठ है, टीएमसी का जो पूंजीपति वर्ग है, जो बंगाल के पूंजीपति वर्ग है, उनके लिए बिल्कुल मजबूत है। लेकिन अवाम के लिए वहाँ पे आप देखिए अवाम की हालत क्या है, स्टूडेंट की हालत क्या है, कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं है। आप जाइए सरकार के खिलाफ आप बात रखने चाहिए कि सरकार क्या करती है। सरकार अपने गुंडे भिजवाकर टीएमसी के बाकायदा, जैसे एबीवीपी से लेकर गुंडा वाहिनियां भाजपा की है, बंगाल में टीएमसी के गुंडे आकर छात्रों को पीटते हैं। और ये कोई पहला मसला नहीं है। आरजी कर वाले प्रोटेस्ट में इन लोगों ने क्या किया ये सब आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो मजबूती है, ये मजबूती छात्रों के ऊपर लागू की जाती है और छात्रों को दमन करने का काम किया जाता है। क्या आपका धरना यहाँ खत्म हो जाएगा या आगे भी बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल हम लोग इसको दिल्ली विश्वविद्यालय से लेके, आज तो ये पहला दिन है हमारा, हम लोग इस मसले को उठाते हुए जेएनयू, डीयू और अलग अलग मसलों पर हम लोग दिशा छात्र संगठन की तरफ से हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पर्चे को लेकर छात्रों के इन मुद्दों को लेकर उठाएंगे और हम जाएंगे स्टूडेंट्स के बीच में, और हम जा रहे हैं। आप देखेंगे करो, अरेस्ट करो, अरेस्ट करो, ब्रात्य बसु को अरेस्ट करो, जादवपुर के छात्र लड़े चलो, लड़े चलो, तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 तो ब्रात्य बसु का एक जवाब पुलिस को आगे करती है, ममता हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। सर क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे? आप लोग कह रहे हैं कि पुलिस को आगे करती, कहाँ तक जाना चाहते थे? वेस्ट बंगाल भवन पे कॉल है हमारा। वेस्ट बंगाल भवन जहाँ पर पश्चिम बंगाल में घटना हुई, ये इस तरह की घिनौनी हरकत एजुकेशन मिनिस्टर ने की, उस वेस्ट बंगाल भवन तक हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस यहीं पर बैरिकेड करके रोकती है। वे पूरी तरह देश भर में कहीं भी प्रोटेस्ट को करने के लिए अगर सारी सरकारें मिल जाएंगी तो इस तरीके से छात्रों की जेन्युइन आवाज़, जादवपुर के छात्र अपने यूनियन की आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर दिल्ली में छात्र उनकी सॉलिडेरिटी में आए, जगह जगह पर ये पुलिस राज मेंटेन करने लगेंगे तो छात्रों
छात्रों के लिए जो कैंपस का जो सपना है, जो छात्र होने का मायना है, उसको पूरी तरीके से नकार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखिए बंगाल भवन तक जाना चाहते हैं ये छात्र, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया है और ये लोगों को प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसा आरोप छात्रों का लग रहा है।